ऑफ करके दोबारा ऑन की। ओके चलें जी, अब ठीक हम है आ सर, जाते हैं असाइनमेंट को छोड़ते हैं और जो अभी का टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट को मैंने अलहदा से कर दिया है, इसको अलहदा से इसीलिए किया है कि सॉरी इसको क्या हो गया, आखिरी स्लाइड पे पहुंच जाएगा। चलो जी 2-4 और स्लाइडें बना दूं ताकि मेरे पास जगह बने। ओके सो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल करना चाहता हूं जो पिछली दोनों ही यूज किया है, नई डिजाइन एग्जांपल नहीं। मैं ये करना चाहता हूं कि अब हमने क्योंकि वीजीए भी पढ़ लिया है और वो भी पढ़ लिया है, ब्लॉक रैम भी पढ़ लिया है, तो वीजीए का सिर्फ हम एग्जांपल यहाँ तक क्यों रखें कि भाई वो एक कलर डिस्प्ले कर रहा है, जरा वीजीए के अंदर कोई शशका आना चाहिए, तो कोई ऐसा काम करें। ठीक है, तो वो शशका कैसे लाना चाह रहे हैं हम, क्या हम चाह रहे हैं कि बजाय हम ये हमारा वीजे वाला कोड अगर मैं खोलूं, तो ये हमारा वीजे वाला कोड है। ठीक है, तो इसमें ऊपर तो 2 काउंटर थे सिंपल, वो हमने देखे हुए थे और हमने कहा था कि वो किसी एक खास वैल्यू से ऊपर जाए, 100/100 यानी कि काइंड ऑफ हमने कुछ इस किस्म का सर्किट था ना कि ये हमारी स्क्रीन है 640/480 की। ठीक है, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हमारा होता है 800/512 या 521 टोटल हमारा था, लेकिन इधर से इधर तक जो 640 से 480 वाला जो है ना, यहाँ पर हमने वीडियो ऑन का एक सिग्नल किया था और फिर 100/100 आगे जाकर इसके एक 256/256 का एरिया था जिसपे हम कलर को ऑन कर देते थे और बाकी जगहों पर हम कलर को 0 किए रखते थे। ठीक है, तो ये वाला कोड वो काम कर रहा है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इनको 0 कर दिया है, लेकिन अगर स्प्राइट ऑन है, स्प्राइट ऑन का मतलब है कि आप इस एरिया में, ठीक है, स्प्राइट ऑन का सिग्नल हमने इस एरिया में ऑन किया है, यही ऊपर वाली लाइन पे ये किया हुआ हमने कि हॉरिजेंटल काउंटर जो है वो बैक पोर्च प्लस जो C100 से आगे हो, और जो आपका वर्टिकल है वो भी आपका वर्टिकल बैक पोर्च प्लस R1 रो भी हमने 100 ही रखी हुई है, वो भी 100 से आगे हो, तो तब स्प्राइट ऑन हो। तो स्प्राइट ऑन भी हो, वीडियो ऑन भी हो, तो हमने स्विचेस से वैल्यूज उठा ली थी और उससे रेड ग्रीन ब्लू कलर में। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि बजाय ये स्विचेस से उठने के मैं अपनी मर्जी का इमेज दे सकूं। ठीक है, तो अगर मैं अपनी मर्जी का इमेज देना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे किसी तरह इमेज चाहिए और फिर मुझे इमेज जो चाहिए वो मैं इधर एक एक करके पिक्सल दे सकूं। तो क्योंकि हम बी रैम भी पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास अगर एक बी रैम हो ये, ठीक है, सो दिस इज माय बी रैम, और मैं इसको 1 बाइट वाइड, क्योंकि RGB कलर जो है वो हमने इस तरह से बनाया हुआ था कि 3 बिट रेड, 3 बिट ग्रीन, 2 बिट ब्लू की थी, तो आपके पास 8 बिट बनती है। तो एक पिक्सल जो है ना ये आपकी 1 बाइट वाइड हो और इसकी डेप्थ मैं रख दूं मे बी 256/256, यानी कि जो मेरा एरिया है ये वाला। ठीक है, कि मैं फर्स्ट 0 से लेकर फर्स्ट 256 तक मेरी पहली रो हो, उसके बाद यानी ये 0 से लेकर 255 तक हो, लेट से 256 टोटल बन जाएंगी, 0 से काउंट किया हुआ है, फिर 256 से लेकर अगला जो भी 256 प्लस 256 है जो 511 बन जाएगा, वहां पर दूसरी रो हो इस इमेज की, फिर तीसरी रो हो एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसी टोटल मेरे पास यानी कि 256 के भी 256 कॉलम्स बने। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी बन जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितनी बन जाती हैं, हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 ओके, तो ये 65 किलो के बन जाती है, वो काफ़ी बड़ी बन गई। ठीक है, और ये बेसिकली इसको 64 किलो बिट कहेंगे क्योंकि 2 की पावर में ही चल रहे हैं, तो 64 × 1024 बेसिकली ये बन जाती है। ठीक है, ओके, और अगर मैं देखूं, क्या पहली चीज़ तो ये है कि हमारे एफपीजे की हमने लास्ट टाइम डाटा शीट देखी थी, तो उसमें 32 ब्लॉक रैम्स थी, तो पहले तो क्या उन पर पूरा आएगा भी सही कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। हर ब्लॉक रैम अगर मैं 16 किलो बिट की एज्यूम करूं तो मेरे पास टोटल 32 हैं, तो इंटू 32 आ जाएगा। ठीक है, सो टोटल जो मेरी जगह बनती है वो बनती है 16 किलो बिट्स मल्टीप्लाइड बाय 32, सॉरी 16 किलो है तो 1024 मल्टीप्लाइड बाय
32 टोटल ब्लॉक रैम्स हैं, तो ये बन गई। लेकिन मुझे बाइट्स में चाहिए, क्योंकि वो जो मैंने अभी 256 बाय 256 कहा था, क्योंकि मैंने बाइट रखी थी, ये बिट्स टोटल निकली, तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर लूँ, तो ये तो खैर एग्जैक्टली उसके बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि मेरी सारी ब्लॉक रैम यूज हो जाएंगी अगर मैंने 256 बाय 256 का इमेज शो करवाना। ओके, चलो गुड इनफ, कर लेते हैं। ब्लॉक रैम भी हमने ऐसी बनाई हुई है, पैरामीटराइजेबल मॉड्यूल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर करें क्या, ठीक है। सो VGA का भी मैंने कोड शेयर किया हुआ है, ब्लॉक रैम का भी मैंने कोड शेयर किया हुआ है। तो हम दोनों को इस्तेमाल कैसे करें, हमें सिर्फ डिज़ाइन को देखना है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ था कि जिसमें हमारा कोई एक हॉरिजॉन्टल काउंटर चल रहा था, आपको याद होगा, और उसको हमने कोई मैक्स के इक्वल करा था, तो उसको क्लियर कर दिया था, और इस क्लियर के ऊपर हमने एक वर्टिकल काउंटर चला दिया था, ठीक है। एंड उसको भी हमने कुछ इसी तरह किया था कि उसको बढ़ाते जाएंगे, और अगर वो मैक्स के इक्वल हुआ तो जो भी टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस थी और पीछे से इनेबल भी आ रहा हुआ तो हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन था। मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि जिस वक्त स्प्राइट ऑन हो, स्प्राइट ऑन इज द टाइम जिस पे मैं 256 बाय 256 वाले एरिया पे हूँ। तो पहली चीज तो मैं चाहता हूँ कि बी रैम में किसी तरह पिक्सल्स लिखवाई जाए। चलो उस इश्यू को मैं कहता हूँ कि वो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन लेट्स से कि मैंने किसी तरह पिक्सल लिखवा दी, तो मैं चाहता ये हूँ कि जब इधर पहली पिक्सल पे पहुंचूं तो इसका डाटा आउट बाहर जा रहा हो, बजाय इसके कि मैंने वो जो स्विचेस को टाई किया। अगली पे जाऊं तो अगला डाटा जा रहा हो, उससे अगली पे जाऊं अगला डाटा जा रहा हो, ठीक है, एंड सो ऑन, कि जब मैं आगे इधर तक पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, जब आपका ये 0 से 255 तक क्रॉस हो जाए, यानी 256 पे पहुंचे, तो अब ये अगली रो है। तो लेकिन इसका मतलब है मुझे इधर जब पहुंचूं, ठीक है, तब ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम मैं कैसे करूं, क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है। तो क्या ख्याल है आपका कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई आप लोग इनपुट दें। आप लोगों को कह रहा हूँ, कोई इनपुट बताएं, क्या किया जा सकता है। ये सिग्नल हमारे पास है, स्प्राइट ऑन का भी सिग्नल है, वीडियो ऑन का जो पूरी वीडियो के ऑन के लिए ऑन होता है, स्प्राइट ऑन का सिर्फ उस वक्त ऑन होता है जिस वक्त हम इस 256 बाय 256 वाली पिक्सल पे होते हैं। बी रैम में आप इमेजिन करें कि पहले से इस तरह से पिक्सल्स पड़ी हुई हैं। दिस इज माय बी रैम, इसके सिग्नल हैं एड्रेस, राइट इनेबल, राइट और डाटा, और ये आउटपुट वाला जो डाटा जा रहा है, ये मैं चाहता हूँ ये सीधा का सीधा ये जो मेरे वो जो भी RGB वैल्यूज हैं उनके साथ टाई हो जाए, ठीक है। जो इस जगह पर हमने यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू सेट की हुई है, स्विचेस के बजाय यहाँ से हो जाए। अब सिर्फ क्वेश्चन ये आ जाता है, लिखवाना मैंने ब्लॉक रैम पे है नहीं, मैं इसको इनिशियलाइज करवा दूंगा फाइल से, ठीक है। तो ये दोनों हो गए 0। अब सिर्फ इसका एड्रेस मुझे जनरेट करना है ठीक से, तो वो कैसे जनरेट हो सकता है कि जब स्प्राइट ऑन हो तो उस टाइम पे मुझे सिग्नल आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 0 पे ये वाला डाटा है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 255 तक ये है, उसके बाद ये है, ये है, ये एंड सो ऑन, तो यहाँ पर चलता जाए। तो क्या करूँ, ये वो जगह है जहां अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि सर ये कर लें। वो यहाँ पर आपका वो डिज़ाइन स्किल्स चेक हो रही हैं, ठीक है। और अब हमें काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें बना ली हैं, तो अब आपके तरफ से इनपुट आनी चाहिए। क्यों जी, होनहार शागिर्दों, किधर गए हमारे यस सर, बिल्कुल बताओ ना, बिल्कुल सर। क्या करें। यहाँ से सिलेक्शन हो रही है ना। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जब भी इस जगह पे होंगे, जब भी ये वाली रो चल रही है, अगली चल रही है, अगली चल रही है, तो स्प्राइट ऑन का सिग्नल 1 होगा।
हमने सिर्फ एड्रेस जनरेट करना है, डाटा हमने लेट्स अज्यूम के पहले से लिखवा दिया किसी तरह। यहाँ सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस वक्त स्प्राइट ऑन का सिग्नल 1 होता है, जो कि पूरी रो के लिए 1 रहता है, ठीक है, स्प्राइट ऑन और वीडियो ऑन का, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरी रो जब आती है तो उस पर जब दोबारा इस जगह पे पहुंचता है तो दोबारा ये ऑन हो जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैं ये चाहता हूं कि जब ये ऑन हो तो इस जगह पर 0 नंबर वाले एड्रेस पे जो डाटा बाहर आ जाए, इससे अगले साइकिल में 1 वाले का डाटा आ जाए, फिर 2 वाले का आ जाए, ठीक है, डाटा ये 255 इसका आखिरी होगा, फिर इसका डाटा बाहर आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इधर पहुंचे तो लेट से 256 वाला डाटा बाहर आ जाए, उससे आगे 257 वाला आ जाए, क्योंकि हमने एक एक रो करके लिखवाई हुई है, ठीक है, कि पहली रो पे जो मैंने लिखवाना है, दूसरी पे लिखवाना है, तीसरी पे, तो एंड सो ऑन करता रहे। मार्क्स तो नहीं यूज होगा यहाँ, क्योंकि इसकी काफी सारी इनपुट्स आ रही एड्रेस जो है मुझे सिर्फ एड्रेस जनरेट करना है इधर, ठीक है। रैम जो है वो हमारी 256 बाय 256 डीप है, यानी कि ये 64K की है, वो 16 बिट का एड्रेस होगा इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ये 15 डाउन टू 0 बन जाएगी, ठीक है। डाटा हमारा 8 बिट का होगा। तो लूप लगेगा। ये कौन था पहले तो ये बताओ? फरहान था? यस फरहान सर। आप, फरहान मैंने तुझे पिछली दफा क्या कहा था यार, ठीक है, तू तो मेरा होनहार स्टूडेंट है। मैंने तुझे ये कहा था कि भाई सॉफ्टवेयर के टर्म में नहीं सोचना, हार्डवेयर में सोचना है, ये बात पल्ले बांध है। आपने डिजाइन करते हुए लूप से फल्स में नहीं सोचना, आपने सोचना है मार्क्स, रजिस्टर, काउंटर, इन इस तरह की टर्म्स में, उससे बनाना है। जब डिजाइन डायग्राम सामने आ जाएगी उसको कोड करना है, वो कोड करते हुए सोचेंगे कि क्या क्या कोडिंग का स्ट्रक्चर यूज होता है। लूप सिर्फ आप टेस्ट बेंच में लगा सकते हैं उस तरह से। हार्डवेयर में अगर आप लूप लगा रहे हैं जो सिंथेसाइजेबल वेरिलॉग में, तो आपको पता होना चाहिए, आपका डिजाइन सामने होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे सर वो फिर नहीं पढ़ाया, लेकिन काउंटर लगेगा। मतलब अगर आपका रिपल कैरी एडर हो तो आप एक लूप लगा के बना सकते हैं कि, लेकिन लूप से इसका मतलब है बार बार हार्डवेयर जनरेट होगा। तो क्या करें बताएं? मार्क्स। मक्स तो नहीं होगा यार, एड्रेस जनरेट करना है, ये सिर्फ रह गया, बाकी तो मैंने टाई करके दे दिया आपको यार। सिंपल एक काउंटर लग जाएगा। मैं चाहता हूँ इस जगह पे कि 0 डाटा बाहर आ जाए, तो एड्रेस 0 दूंगा, अगले साइकिल में 1 दूंगा, अगले साइकिल में 2 दूंगा, अगले साइकिल में 3 दूंगा। सिर्फ ये कि उसका इनेबल ये स्प्राइट ऑन एंड वीडियो ऑन वाला सिग्नल होना चाहिए, कि वीडियो ऑन है, स्प्राइट ऑन है, तो उस वक्त मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है। तो ये वाले काउंटर को मैं एड्रेस से टाइप कर दूंगा। एक छोटा सा और फैक्टर ये भी है कि हमारी 100 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक क्योंकि चल रही है और उसको 25 के लिए हमने पहली 2 बिट इग्नोर की थी, तो यहाँ से भी हम पहली 2 बिट इग्नोर कर दें ताकि ये 4 साइकिल के लिए सेम रहे, क्योंकि हमें असल में इसने 25 मेगाहर्ट्ज पे चलना है, ठीक है। तो सिंपल एक काउंटर अगेन, आपने अगर थोड़ा सा सोचते तो ये क्या था, 0 1 2 3 अप टू 255, फिर 256 257 हो रहा है, तो ये बिल्कुल तरतीब से चल रहे हैं, इसके अंदर कोई मतलब जंप भी नहीं हमें करना। तो हम एक काउंटर सिंपल लगा दें जो कि ये काम करे, ये वाला कि आप इंक्रीमेंट होता जाए, और हमें सिर्फ एक फैक्टर चाहिए कि हाँ यार 100 मेगाहर्ट्ज था तो 4 साइकिल के लिए सेम रहे, तो मैं इसकी पहली 2 बिट्स को इग्नोर कर सकता। तो यहाँ पर मुझे 16 बिट चाहिए, तो मैं 18 बिट का काउंटर अगर बना दूं तो मेरा काम हो जाए। तो लेट्स एक्चुअली डू दैट, ठीक है। सो हमारा जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है वो लास्ट शायद विजय वाला ही खुला हुआ है, ऐसी बात ही है। ये वही वाला विजय का कोड है, ठीक है। सो विजय टेस्ट के अंदर से यही फाइल इधर खुली हुई है, नहीं ये तो टेस्ट 1 से खुली हुई है। लेट मी सी, फॉल 20 विजय टेस्ट ये हमने चलाया था, ओके। तो मैं इधर से खोल लेता हूँ, ओके। और
ये वाली फाइल हमारी है, मैं दूसरी को बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर अब चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, सो ऑल आई नीड इज कि मुझे एक इधर ब्लॉक रैम का इंस्टेंस चाहिए। ठीक है, और एक मुझे चाहिए कि मैं एक काउंटर बना दूँ। ठीक है, तो बी रैम का इंस्टेंस कहाँ से उठा लेते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम टेस्ट बेंच पर बी रैम का देख रहे थे, मैं इधर से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बी रैम बन जाएगी। तो मुझे प्रोजेक्ट में बी रैम की फाइल ऐड करनी पड़ेगी, बट लेट मी सी। इसकी विड्थ मुझे चाहिए 8 बिट चौड़ा चाहिए, क्योंकि एक एक बाइट बार चाहता हूँ मैं। इसका जो एड्रेस की बिट्स हैं वो मैं चाहता हूँ कि 16 हो, क्योंकि 256 बाय 256 हमने देखा था कि इतना बनता है। इनिशियलाइज जो स्टार्ट एड्रेस है और एंड एड्रेस है, ये मैं चाहता हूँ जो हमारा कैलकुलेटर पे वैल्यू आ रही थी 65536 65536, इससे एक कम। ठीक है, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये टोटल पूरी की पूरी रैम को इनिशियलाइज में करना चाहता हूँ। ठीक है, और फाइल मुझे कहीं से ला के देनी है। ठीक है, एक ये हो गया। क्लॉक और रीसेट बाहर से जो आ रहे हैं वो क्लॉक और रीसेट ही उनका नाम है, तो मैंने इनको चेंज नहीं किया। राइट इनेबल मैंने कभी करना नहीं, मैंने 0 कर दिया। एड्रेस जो इसका जनरेट करना है, ठीक है, सो मैं कहता हूँ ये एक मैं काउंटर बनाने लगा हूँ एड्रेस काउंट के नाम से। ठीक है, ये जो मैंने अभी इधर ड्रॉ किया था, ये वाला दिस ये मुझे बनाना है। तो ये मुझे एड्रेस जो है वो इसकी पहली, क्योंकि 2 बिट मैंने छोड़नी है, तो मुझे एक्चुअली 16 बिट अगर चाहिए तो ये 18 बिट का बनेगा, विच मीन्स 17 डाउन टू मुझे 2 जाना चाहिए, 1 डाउन टू 0 मैं छोड़ दूंगा। तो 17 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 18 बिट का है, और 1 डाउन टू 0 छोड़ दिए हैं बिकॉज 100 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा था। इनपुट डाटा जो है इसको भी मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस पर कभी नहीं लिखवाना। और ये जो आउटपुट डाटा है, अब रेड ग्रीन और ब्लू जो आ रही हैं, ठीक है, वो अगर स्प्राइट ऑन हो और वीडियो ऑन हो तो मैं चाहता हूँ कि उस केस में ये इसके बजाय इधर से आ रही हो। ठीक है, मैं इस जगह पर ये टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे ये आउटपुट डाटा भी डिक्लेयर करना है किसी जगह पे, लेट्स से के ऊपर अगर यूज़ हो रहा है तो मैं कम से कम इस जगह पे डिक्लेयर करूँ। वायर होगी ये बिकॉज मॉड्यूल की आउटपुट है। ठीक है, सो मैं इसको कहता हूँ कि 8 बिट का हमने क्योंकि रैम रखी थी, तो आउटपुट डाटा आ गया। ठीक है, एक अब हमारा रह गया बनाना काउंटर, दिस वन, ये हम बना लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि रेज एड्रेस काउंट, और ये हमारा बनेगा 17 डाउन टू 0। ठीक है, और एक हमने ये काम करना है कि जी सिंपल जो काउंटर होता है कि ऑलवेज एट pause edge block if reset, तो काउंट, क्या नाम हमारा, एड्रेस काउंट इज इक्वल टू 0, और एल्स इफ हमने कब इंक्रीमेंट करना है, जिस वक्त स्प्राइट ऑन हो। ठीक है, लेट से, बल्कि मैं यही कंडीशन डाल दूंगा, स्प्राइट भी ऑन हो वीडियो भी ऑन, ये दोनों चीज़ें हों तो हम इसको इंक्रीमेंट करना शुरू कर दें। ये भी मैं अगली लाइन पे ले आता हूँ। ओके, सो अगर हम लकी रहे तो ये चलना चाहिए। ठीक है, बट आई डाउट इट। ठीक है, मैं एक काम और कर लेता हूँ, वो जो फाइल बनानी थी मैं उसके
उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक मैटलैब कोड लिखा हुआ है जो कि ये काम करता है, बट मे बी मैंने पिंक पैंथर का इमेज रखा हुआ था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम, और ये फाइल जनरेट करवा लेता हूँ। ठीक है जी, circle.jpg के बजाय ये करते हैं। ओके, सो ये जो फाइल जनरेट हुई है temph.txt, इसमें मेरे पास अब वो हेक्साडेसिमल में सारी चीज़ें पड़ी हैं। लेट मी जस्ट कॉपी इट और मैं VGA टेस्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि BRAM का जो फाइल थी वो भी मैं उठा लूँ। सो BRAM पड़ी हुई है DLD के अंदर, टेस्ट BRAM एग्जाम्पल। सो मैं VGA टेस्ट से जाता हूँ DLD में। ये मैंने वैसे आपके साथ सेम BRAM का कोड जो है वो ड्रॉपबॉक्स पे शेयर किया हुआ है BRAM वाले लेक्चर में। I'll just copy paste here. So it will be extremely lucky कि ये पहली दफ़ा ही अगर चल जाए ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे चीज़ों को मैं छेड़ा हूँ, बट एक काम मैं ये करना चाहूँगा कि इस जगह पर जो फाइल का नाम है वो हो जो कि अभी मैंने कॉपी की है। क्या नाम था? temph.txt। सो मैं इसका नाम, खैर नॉट अ गुड नेम, temph.txt, अच्छा बार मैं रख लेता हूँ यही। ओके, सो ये मैंने कहा BRAM को कि यार तुम इससे नहीं चलाए दो। फाइल कैसे जनरेट हुई, फॉरगेट अबाउट इट एट द मोमेंट। ठीक है, मैं हो सकता है नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में उसको कुछ कर दूं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, वो कह रहा जी ये फाइल मॉडिफाई हुई है, रीलोड कर लो। मैं कहता हूँ रीलोड कर लो। अब इसको BRAM नहीं मिल रही बिकॉज मैंने उसको ऐड नहीं किया, तो मैं ऐड सोर्स कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये आपकी हो गई BRAM। ठीक है, जो उसके अंदर फाइल उसने रीड करनी है वो प्रोजेक्ट के फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी जो temph.txt है। तो अगर तो ये सेंसेस हो जाता है तो लेट्स गिव इट अ शॉट। जितनी देर ये पकता है हम उतनी देर, जिस तरह होता है ना कुकिंग के प्रोग्राम में, चूल्हे पे रख के आप उसके बाद कोई और बात शुरू कर देते हैं, मैं उतनी देर अपना दो चीज़ें कर लेता हूँ। एक तो ये खोल लूँ अपना बोर्ड और उसके साथ तार शार लगा दो। अच्छा, let us see. हो गई जी प्रोग्रामिंग फाइल जनरेट। लेट मी सी, ऑन किया मैंने, ऑन हो गया, और होपफुली मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ पहले तो। कहाँ आ गया भाई, स्टार्ट वीडियो आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ पिन वीडियो और अपने आप को सामने ले आता हूँ। और आप लोगों को शायद ये वैसे नज़र आ रही हो, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये आपको फ्रंट पे नज़र आएगी। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये, आप शायद वीडियो और उस पर स्विच कर सकते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो मैंने यहाँ साइड पे ये अपनी LCD लगाई हुई है, जो कि जिसको जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो कुछ होना चाहिए। लेट्स से कि मैं अडेप्ट को खोलता हूँ और VGA.bit आज 14 ही है और अभी 1 मिनट पहले सेंसेस हुई है, तो फाइल तो यही है। चलें जी, प्रोग्राम करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलाया, देखते हैं हमारी क्या चलती है चीज़। कुछ नहीं हुआ, सॉरी भाई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, प्रोग्रामिंग तो डन हो गई है, LCD पे कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि एंटी क्लाइमेक्स हो गया हमारा। ठीक है, क्यों हुआ होगा आई डोंट नो। ठीक है, तो चले हम अभी इस वक्त इधर रुकते हैं। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ कि 6 बजे आपका क्विज है, तो आप लोगों के पास टाइम हो। आपके क्विज के दौरान सर क्विज रिटर्न होगा ना?
कोई आपने मॉडल पे ही जिस तरह है LMS के ऊपर आप तस्वीर खींच के अपलोड कर दें अपने, मतलब पेपर पे सॉल्व करके तस्वीर खींच के अपलोड कर दें, ठीक है। सर टाइम बहुत कम नहीं है? नहीं नहीं, बहुत टाइम है असल में। क्विज आपका शायद 5 मिनट में हो जाए, आज बहुत छोटा क्विज है। अच्छा जी, सो मैं क्लास के बाद ये 5 मिनट की मज़ीद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज उस वक्त डेमो नहीं चला था, तो आई जस्ट डिबग्ड इट अ बिट। तो दो चीज़ें निकली हैं, एक ये कि मैंने रैम इनेबल का इधर एक सिग्नल था जो कि इधर रैम इनेबल लिखा हुआ था इसके बजाय, तो मैंने उसको चेंज करना भूल गया था, तो वो इसका अंदर टाइड नहीं था, तो वो कोई वैल्यू उसको नहीं आ रही थी, मैंने उसको 1 कर दिया। तो इससे ये हो गया है कि अब रैम इनेबल हो गया, अदरवाइज रैम इनेबल्ड नहीं थी। एक मैंने जब उसको रन किया तो एक और चीज़ मैंने नोट की थी कि जो इमेज था वो फ्लिप्ड आ रहा था, तो मैंने इधर जाकर एक जो मैटलैब कोड है उसमें रोटेट कर दिया इमेज को और एक दफ़ा दोबारा से इंसिस्ट किया। सो आई जस्ट रीप्रोग्राम इट अगेन। सो ये हमारा कनेक्टेड है। और तीसरी शायद एक और चीज़ निकली थी, वो मेरी केबल फॉल्टी थी, तो मैंने उस केबल को चेंज किया, तो मैं दूसरी केबल से किया तो वो ठीक चल रहा है। तो अभी ये सेंसस हुआ है जो कि समझे कि मैं 7 बजे बजने वाले हैं, इससे थोड़ा सा पहले 5 मिनट पहले अभी ये सेंसस हुआ है और मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ। तो ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि एक इमेज आ गया पिंक पैंथर का, जिसको जो शायद स्क्रीन पे उतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो हिलाने से हो जाता बट एनीवे, सो आप इस तरह से कोई सा इमेज बेसिकली सेट कर सकते हैं। मैंने जो अभी इमेज उठाया था, मैं अगर आपको पैरेलल में दिखा दूँ कि ये कौन सा इमेज था। मैंने जो ड्रॉप बॉक्स में वीजे वाला कोड रखा हुआ उसके साथ ही ये जिसका वीजे वाले जैसे पिछले लेक्चर में कह लें कि आपका ये दो UCF और वेरिलॉग फाइल मैंने शेयर की थी, तो मैंने सिर्फ ये वाली फाइलें इसमें भी पेस्ट कर दी हैं। सो बेसिकली ये हमारा test.png ये वाला इमेज है, ठीक है। सो इस वक्त ये हमें नज़र आ रहा है। मे बी मैं कोई इसको चेंज करके भी देख सकता हूँ। एक और मैंने इधर circles.jpg रखी हुई है, सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। मे बी circles.jpg को मैं उठाता हूँ और मैटलैब में मैं इधर test.png की जगह circles.jpg कर लेता हूँ और प्रॉब्ली इसको मुझे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं इसको ये मैंने क्या कर दिया, डाटा खोल दिया, सेव कर लेता हूँ और रन कर देता हूँ। ओके, सो इससे मेरे इस ड्रॉपबॉक्स वाले फोल्डर में ही ये वाली फाइल जनरेट हो गई जिसको मैंने कॉपी किया और ये वीडियो टेस्ट है, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया और एक दफ़ा सेंसस में दोबारा चला लेता हूँ, रेनॉल कर लेते हैं। अगर कोड में चेंज हो तो ये खुद ही क्वेश्चन मार्क आपने नोट किया होगा आ जाता है। इसमें नहीं आया था बिकॉज कोड में चेंज नहीं थी, सिर्फ ये जो एक कोड के अंदर फाइल रेफर हो रही है उसमें चेंज थी। तो उस केस में टूल को नहीं पता चलता कि अच्छा कि वेरिलॉग फाइल में चेंज हुई, तो वो अज्यूम करता है कि ठीक है, तो इसलिए मैंने री रन ऑल किया, वरना बाय डिफॉल्ट वो खुद ही जब क्वेश्चन मार्क आ जाए इसका मतलब है कि कोई चीज़ चेंज हुई हुई है। तो ये हमारा सेंसस कंप्लीट हुआ। नहीं, जस्ट प्रोग्रामिंग फाइल थी, लेट मी डू इट अगेन। मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ और दोबारा प्रोग्राम करता हूँ। तो अब आपको ये लेदर से इनको भी रोटेट करने की ज़रूरत थी, सॉरी मैंने रोटेट भी लग जाता खत्म किया। ये भी इंटरेस्टिंग इमेज है, ये मैं शेयर कर दूंगा। इसकी एक और स्टोरी है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो आपकी आंखें थोड़ी सी एक ऑप्टिकल इल्यूजन सा है कि आपको अजीब सी लगेगा, बट अगर आप थोड़ा दूर से देखेंगे तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, सॉरी सर्कल्स हैं, ठीक है। जस्ट रेक्टेंगल्स थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हैं जिसकी वजह से लगता है कि ये स्पाइरल है, विच शोज कि अगर थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट्स को ट्विस्ट करता रहें तो आपको सर्कल स्पाइरल लग सकता है।
तो दैट्स इट। मैं एक छोटा सा काम और करूँगा कि मैं जो ड्रॉपबॉक्स का लिंक था, प्रॉबेबली इट वुड बी बेटर कि मैं इधर एक नया फोल्डर बना दूँ, राइट, कि VGA विद इमेज कर दूँ, और ये वाली जो चीज़ें थी ये मैं एक्चुअली उसमें डाल दूँ तो बेहतर है। और मैं साथ ही ये कर दूंगा कि जो मेरा VGA टेस्ट चल रहा था इसके अंदर से bram.p और bga.p और bga.ucf मैं कॉपी कर लेता हूँ। इससे आप मे बी temp.txt भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप इन फाइलों से बेसिकली ये कर सकते हैं कि कोई भी बंदा, यानी कि आप जो URL दिया होगा पिछले, मैं इसमें भी पेस्ट कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, लेकिन आप इसी को रीयूज कर सकते हैं। यानी आप इन 3 वेरिलॉग फाइल्स को ऐड करें, इन 2 को और UCF को, और प्रोजेक्ट बनाएं, उसके अंदर ये बस टेक्स्ट फाइल कॉपी कर दें और आप सिंथेसाइज करेंगे तो इट शुड वर्क ऑन नेक्सस बोर्ड, नेक्सस 3 बोर्ड। अगर आपने किसी और बोर्ड पे चलाना है तो UCF फाइल को चेंज कर दें। ओके जी, सो यहाँ पे रुकते हैं।